आज की क्लास में हम ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। द टर्म ई कॉमर्स इज एन एब्रीविएशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द transmitting of funds or data over an electronic network, primarily the internet. इंटरनेट तथा अदर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गुड्स को खरीदना, बेचना, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करना एंड डेटा शेयर करने की प्रक्रिया है। द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आर providing the backbone for business transactions to take place, and the growing volume of users buying online is making it possible for e-commerce and market to grow। यानी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए बैकबोन प्रदान करने वाली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ऑनलाइन परचेज करने वाले यूज़र्स की बढ़ती मात्रा ई कॉमर्स और मार्केट के विकास के लिए पॉसिबल बना रही है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। जनरली स्पीकिंग, व्हेन वी थिंक ऑफ ई कॉमर्स वी थिंक ऑफ एन ऑनलाइन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ सप्लायर एंड अ क्लाइंट। जनरली हम ई कॉमर्स के बारे में सोचते हैं तो हम एक सप्लायर और एक क्लाइंट के बीच ऑनलाइन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के बारे में सोचते हैं। हाउएवर एंड ऑल्दो दिस आइडिया इज राइट, हालांकि ये आइडिया सही भी है, वी कैन बी मोर स्पेसिफिक एंड एक्चुअली डिवाइडेड ई कॉमर्स इनटू 6 मेजर टाइप्स, ऑल विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हम ज़्यादा स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और सभी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ई कॉमर्स को 6 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के कुछ फीचर्स हैं। इट इफिशिएंटली इंक्रीजेस द बिजनेस कैपेबिलिटी। यह इफिशिएंसी और बिजनेस कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। इट सब्सटेंशियली रिड्यूस द कॉस्ट। यह लागत को काफ़ी हद तक कम करता है। इट पर्सपेक्टिवली इंक्रीजेस द डिलीवरी सर्विसेज। डिलीवरी सर्विसेज को इंक्रीज करता है, यानी ई कॉमर्स के आने से जो डिलीवरी सर्विसेज हैं वो बढ़ी हैं, इंक्रीज हुई हैं। इट अनब्रेकेबल सॉल्यूशन ऑफ क्विक बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड ऑफिस ऑटोमेशन। यह क्विक बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड ऑफिस ऑटोमेशन का अनब्रेकेबल सॉल्यूशन है। इट पोटेंशियली इंक्रीजेस द इंट्रा बिजनेस फंक्शनैलिटी। यह संभावित रूप से इंट्रा बिजनेस फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है। इट कॉम्पिटेंटली इंक्रीजेस द बिजनेस कम्युनिकेशन। यह पूरी तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। तो ये हमारे ई कॉमर्स के कुछ फीचर्स हैं। अब हमें जो ई कॉमर्स है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड मिलती है, या 6 पार्ट्स में हमारे 6 टाइप्स होते हैं हमारे ई कॉमर्स के, जिसमें पहला टाइप है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। In this type of e-commerce involves transactions between two businesses. When an e-commerce company's client is another company or an organization such as trader, manufacturer, retailer, etc. is called a business to business e-commerce. Generally, this type of sale is relatively larger than the one of you would find in the B2C realm. इस प्रकार के ई कॉमर्स में सेलर तथा बायर दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मीन्स
एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेचती है। मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। वो अपने प्रोडक्ट को होलसेलर को बेचते हैं और होलसेलर आगे जाके उस सामान को रिटेलर को बेचते हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर तीनों ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी तीनों के अपने अपने बिजनेस है। तो ये ई कॉमर्स आपकी B2B ई कॉमर्स होती है। हमारी जो सेकेंड ई कॉमर्स है वो है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। व्हेन अ बिजनेस सेल गुड्स and services directly to customer, it is the most fundamental type of e-commerce, like how retailers sell products to consumers. From last decade, B2C e-commerce has almost eliminated the need of physical stores. इस प्रकार की ई-कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी सीधे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ई कॉमर्स है। इसमें कस्टमर प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन वेबसाइट में देख सकता है और उसे ऑर्डर कर सकता है। कंपनी को ऑर्डर की जानकारी मिल जाने के बाद कंपनी प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर को भेज देती है। जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, इनका यूज़ हम आजकल डेली लाइफ में करते हैं। हम लोग इन पे जो भी प्रोडक्ट खरीदना होता है उस पे ऑर्डर प्लेस करते हैं और जो कंपनी होती है वो इस ऑर्डर को हमारे तक पहुंचा देती है। C2B को कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस डील्स हैपन बिटवीन टू C2C. There are certain websites that facilitate a common platform to both the consumer, one who wants to sell and one who wants to buy and one who wants to sell. इसमें जो हमारी कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स होती है, ये एक ऐसी ई कॉमर्स है जिसमें जो कंज्यूमर है वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को देता है। यह B2C मॉडल का ऑपोजिट है। C2B में कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कंपनी को बेचता है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप अपने ग्राफिक्स को डिज़ाइन करके कंपनीज को बेच सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स को फीवर, फ्रीलांस वेबसाइट के थ्रू बेच सकते हैं। अगर कंपनी को आपके ग्राफिक्स पसंद आए तो वह आपसे डायरेक्ट ही ग्राफिक्स खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ई कॉमर्स है वो है C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस डील्स हैपन बिटवीन टू कंज्यूमर्स। There are certain websites that facilitate a common platform to both the consumer, one who wants to buy and one who wants to sell. इस प्रकार की ई कॉमर्स में सेलर तथा बायर दोनों कंज्यूमर होते हैं। मतलब एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंज्यूमर को वेबसाइट के माध्यम से बेचते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जैसे कार, बाइक या अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो आप इस सामान को दूसरे कंज्यूमर को वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बेच सकते हैं। जैसे आपका OLX, क्विकर, ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंज्यूमर को बेच सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ई कॉमर्स है वो है B2A यानी बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स include online transaction between companies and any government bodies. Many government sectors are nowadays reliant on services like
registration, social security, etc. B2A services have mushroomed in recent years because of the fact that the government had started many e-services to simplify the tedious processes. B2A e-commerce को हम B2G e-commerce भी कहते हैं. B2A में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तथा गवर्नमेंट एजेंसी वेबसाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी B2A ई कॉमर्स में आती हैं. नेक्स्ट है C2A यानी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. All the online transactions carried out between an individual consumer and government is referred to as a customer to administration e-commerce. This comes in action when people pay for their car registration, renewal, or when they have to pay for their traffic tickets, etc. All such transactions fall under this category of C2A. C2A ई-कॉमर्स को हम कंज्यूमर टू गवर्नमेंट ई-कॉमर्स भी बोलते हैं. इसमें कंज्यूमर तथा गवर्नमेंट एजेंसी के बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान वेबसाइट के माध्यम से होता है, जैसे डिस्टेंस लर्निंग है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स फिलिंग है. ये सब हमारी C2A ई-कॉमर्स में आते हैं, यानी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. इसके बाद हम आते हैं नेटिकेट्स. तो नेटिकेट्स होता क्या है? जैसे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, होम, सोसाइटी, हर जगह पर बिहेव करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम तय होते हैं. इन रूल्स को हम एटिकेट्स बोलते हैं. ऐसे ही कुछ रूल्स इंटरनेट पे बनाए गए हैं जिन्हें हम नेटिकेट्स मीन्स नेटाचार कहते हैं. एटिकेट्स सोसाइटी में सही और गलत व्यवहार की व्याख्या करता है. ठीक इसी प्रकार इंटरनेट पर भी उचित बिहेवियर के लिए कुछ नियम, दिशा निर्देश का पालन किया जाता है जिन्हें नेटिकेट्स कहा जाता है. नेटिकेट्स इज शॉर्ट फॉर इंटरनेट एटिकेट्स, यानी नेटिकेट इंटरनेट एटिकेट का शॉर्ट फॉर्म है. नेटिकेट को नेट एटिकेट या इंटरनेट एटिकेट्स कहा जाता है. जस्ट लाइक एटिकेट इज अ कोड ऑफ गुड पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, नेटिकेट इज अ कोड ऑफ गुड बिहेवियर ऑन इंटरनेट. जैसे एटिकेट्स हमारे पोलाइट बिहेवियर को शो कराता है सोसाइटी में, ये हम सोसाइटी में किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, वैसे ही जो नेटिकेट्स है ये आपके इंटरनेट पे बिहेवियर को शो कराता है, यानी आप इंटरनेट पे किस तरीके से बात बिहेव कर रहे हैं उसको शो कराएगा. दिस इंक्लूड्स सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट सच एज ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन चैट, वेब फोरम, वेबसाइट, कमेंट्स, मल्टीप्लेयर गेमिंग and other types of online communication. इंटरनेट भी इंसानों द्वारा बनाया गया है और हम पर्सन ही इसका यूज़ करते हैं, इसलिए इंटरनेट पर भी डिसिप्लिन बनाए रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम सबको वेब फोरम, ग्रुप, वेबसाइट कमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, कमेंट, ईमेल, मल्टीप्लेयर गेमिंग आदि पर इन इंटरनेट एटिकेट्स को व्यवहार में लाना चाहिए. द वर्ड नेटिकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेट फ्रॉम इंटरनेट एंड एटिकेट, यानी जो नेटिकेट वर्ड है हमारा ये इंटरनेट और एटिकेट का कॉम्बिनेशन है. यदि हम इंटरनेट पर एक डिसिप्लिन्ड बिहेव करेंगे, डिसिप्लिन्ड लैंग्वेज और संयमित आचरण यानी डिसिप्लिन्ड बिहेवियर और दूसरों के लिए ग्रेटफुली या कृतज्ञता रखते हुए यूज़ करेंगे तो हम एक बेहतर नेटिजन बन सकते हैं और सभी के
और सभी के लिए एक खुशनुमा इंटरनेट अनुभव सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ नेटिकेट्स के रूल्स हैं, यानी आप नेटवर्क पे किस तरीके के एटिकेट्स को दिखा सकते हो, जैसे रिमेंबर द ह्यूमन, बिहेव इथिकली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, familiarize yourself with the technology and environment, respect others' time and bandwidth, present yourself positively, share your knowledge and expertise, keep flame war under controls, be forgiving of others' mistakes। ये कुछ हमारे रूल्स एंड एटिकेट्स के। रिमेंबर द ह्यूमन, remember to treat others the way they want to be treated। हमें दूसरों के साथ वैसे ही बिहेव करना है, याद रखें जैसे वे चाहते हैं कि उनके साथ बिहेव किया जाए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कर्टसली रिस्पॉन्ड टू अदर्स, यूज देयर नेम। यानी आप अपने आप का जब आप अपना इंट्रो देते हैं, आप अपना परिचय देते हैं, या दूसरों को जब कोई रिस्पॉन्ड करते हैं तो बहुत पोलाइटली करें, बहुत विनम्रता से करें और उनके नाम का यूज़ करें। यूज़ इमोटिकॉन्स स्प्रिंगली टू हेल्प डिस्प्ले टोन व्हेन कम्युनिकेटिंग इन लेस फॉर्मल एनवायरनमेंट्स। इमोटिकॉन्स या इमोजी का यूज़ करें, ये आपके फीलिंग्स को कन्वे करने में आपकी हेल्प करता है। जैसे आप अगर हैप्पीनेस शो करना चाहते हैं तो आप इमोजी जो आपके पास कुछ दी गई होती हैं, आप उनका यूज़ करके अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कन्वे कर सकते हैं। ट्राई नॉट टू हर्ट अदर्स फीलिंग और कॉज ऑफेंस। अवॉइड यूज ऑफ ऑल कैप्स एज यू विल अपीयर टू बी शाउटिंग। दूसरों की भावनाओं को, फीलिंग्स को हर्ट करने या अपराध करने का प्रयास ना करें। ऑल कैप्स के यूज़ से बचें, क्योंकि अगर आप कुछ भी जब आप ऑल कैप्स करके कुछ टाइप करते हैं तो वो आपके रूड या एग्रेशन को शो कराता है, जैसे कि आप बहुत रूडली या एग्रेशन में टाइप कर रहे हैं। कंसिडर्ड अदर्स जेंडर एंड कल्चरल डिफरेंसेस, अवॉइड जेंडर एंड कल्चरल जोक्स एंड सरकाज़्म। अदर जेंडर एंड कल्चरल डिफरेंस पर विचार करना, जेंडर या कल्चर पर जोक्स या सरकाज़्म से बचें, यानी हमें किसी के जेंडर पर या किसी के कल्चर का मजाक नहीं बनाना है, कोई हमें सरकाज़्म कमेंट नहीं करना होता है, हमें इन चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। बिहेव एथिकली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक और जिम्मेदारी से व्यवहार करना सीखें। थिंक बिफोर हिटिंग द सेंड बटन, assume your messages permanent। आप जब किसी को कुछ मैसेज करते हैं, याद रखें वो वास्तविक लोगों द्वारा पढ़े जाते हैं। सभी सम्मानजनक कम्युनिकेशन के योग्य हैं। इससे पहले कि आप उस मैसेज को किसी को सेंड करें, सबमिट करें, अपने आप से पूछें यदि किसी ने आपको यही मैसेज लिखा होता तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते। यानी आप जो भी मैसेज भेज रहे हैं उसको भेजने से पहले खुद पढ़ लें कि जो मैसेज आप भेज रहे हैं क्या वो उससे किसी की फीलिंग्स तो हर्ट नहीं होंगी, या ये जो आप मैसेज भेज रहे हैं इसमें किसी गलत लैंग्वेज का आपने यूज़ तो नहीं किया। एक्ट विद इन एक्सेप्टेबल सोसाइटियल नॉर्म्स, रिस्पेक्ट इंटरनेट लॉज, प्राइवेसी इशू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट लॉ, क्रेडिट अदर्स वर्क, कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। यानी आप सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही बिहेव करें, यानी जिन नॉर्म्स को सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी उसी के भीतर वर्क करें। इंटरनेट पे जो लॉज बनाए गए हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, जैसे प्राइवेसी लॉ। जैसे आप दूसरों से अपनी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपेक्षा रखते हैं कि लोग आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें, वैसे ही आपको भी दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कॉपीराइट्स दूसरों के काम का श्रेय देते हैं, मतलब लोग मेहनत करके कुछ वर्क करते हैं
उसमें कई बार जब हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो उस कॉपीराइट्स वगैरह दिखाता है कि इन पर्सन का ये कॉपीराइट्स है, तो हमें उनके वर्क का श्रेय करना चाहिए या हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उनको हर्ट हो। Familiarize yourself with the technology and environment. Familiarize yourself with varying social and cultural norms. अलग अलग सोशल एंड कल्चरल नॉर्म से खुद को परिचित कराएं। Recognize that some environment will expect a different level of formality than other. कुछ को रिकग्नाइज रखें कि वातावरण दूसरों की तुलना में एक अलग स्तर की औपचारिकता की अपेक्षा करता है। Recognize that different technology may require different etiquette guideline. विभिन्न तकनीकों के लिए अलग अलग ऑनलाइन नेटिकेट्स की आवश्यकता हो सकती है। Lurk before you leap, familiarize yourself, then join it. Lurk before you leap का मतलब ये होता है कि छलांग लगाने से पहले दुबक जाओ, अपने आप को परिचित करें और फिर उसमें शामिल हो। यानी आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, पहले आप उसको खुद से जानें, उसके बारे में समझें और उसके बाद ही उसको ज्वाइन करें। रिस्पेक्ट अदर्स टाइम एंड बैंडविड्थ, दूसरों के टाइम की रिस्पेक्ट करें। अब बैंडविड्थ हमारा क्या होता है? बैंडविड्थ निश्चित समय में ट्रांसमिट होने वाले डेटा को बैंडविड्थ कहा जाता है। बैंडविड्थ स्पेसिफिक टाइम में वेबसाइट या इंटरनेट सर्विस से आपके कंप्यूटर पर डेटा ट्रांसफ़र करने के रेट को डिस्क्राइब करता है। इसलिए आपके जितनी बैंडविड्थ है वह आपके इंटरनेट पर एफिशिएंसी और स्पीड को निर्धारित करता है। मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस कंसाइंस, रेलिवेंट एंड इंसाइटफुल, योगदान को संक्षिप्त, रेलिवेंट और व्यवहारिक बनाएं। यानी आप जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको बहुत रेलिवेंट बनाएं। डोंट डोमिनेट डिस्कशन, डिस्कशन को डोमिनेट ना करें। अगर किसी टॉपिक पर कोई डिस्कशन हो रहा है तो अपने रूड बिहेवियर को शो ना करें। रिकॉग्नाइज दैट अदर विल हैव डिफरेंट कंसर्न, दूसरों की चिंता अलग हो सकती है। डोंट एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिस्पॉन्स और फॉर ऑल द फोकस ऑन योर कॉन्ट्रीब्यूशन, तत्काल प्रक्रिया या अपने योगदान पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा ना करें। रिस्ट्रिक्ट ईमेल पोस्टिंग टू कोर्स रिलेटेड मटेरियल ओनली, यानी ईमेल या पोस्टिंग को केवल कोर्स रिलेटेड सामग्री तक ही सीमित रखें। प्रेजेंट योरसेल्फ पॉजिटिवली, यानी अपने आप को सकारात्मक रूप से प्रेजेंट करें। बिकम नॉलेजेबल अबाउट योर टॉपिक, आप जिस भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आप अच्छे जानकार बने। राइट अ क्लियर, ऑर्गेनाइज, लॉजिकल एंड एक्यूरेट वे, एक क्लियर, ऑर्गेनाइज और लॉजिकल यानी सटीक तरीके से लिखें। रन अ क्विक स्पेल चेक, इट डिमॉन्स्ट्रेट प्रोफेशनलिज्म, आप किसी को भी मैसेज भेजने से पहले एक बार चेक कर लें कि आपने कहीं स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं कर दी है, क्योंकि ये आपके प्रोफेशनलिज्म को प्रदर्शित करता है। बी प्लीजेंट एंड पोलाइट, हेल्प अदर्स व्हेन पॉसिबल, हमेशा प्लीजेंट और हम्बल रहें, जब भी पॉसिबल हो दूसरों की हेल्प करें। रिस्पेक्ट अदर्स डिफरिंग ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव, दूसरों के ओपिनियन और पर्सपेक्टिव का हमेशा सम्मान करें। शेयर योर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, अपना ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करें। कंट्रीब्यूट एंड शेयर ऑनलाइन, अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उसको ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। बी अवेयर दैट शेयरिंग नॉलेज ऑनलाइन इज पॉजिटिव,
It increases discussion and knowledge construction. It helps build trust and online community. ध्यान रखें कि ऑनलाइन आप जो भी नॉलेज शेयर कर रहे हैं वह पॉजिटिव होनी चाहिए. यह डिस्कशन और नॉलेज कंस्ट्रक्शन को बढ़ाएगा और यह ट्रस्ट और ऑनलाइन कम्युनिटी बनाने में मदद करता है. कीप फ्लेम वार्स अंडर कंट्रोल. Recognize that netiquette forbids flame war that dominate the tone and destroy the camaraderie of a discussion. याद रखें कि नेटिकेट्स फ्लेम वॉर को मना करता है जो टोन पर हावी होते हैं और डिस्कशन के सौहार्द को नष्ट करते हैं. Avoid using offensive and confrontational languages. No bullying. आपत्तिजनक और टकराव भाषा का यूज ना करें. ऑनलाइन एक्सचेंजेस शुड बी कंस्ट्रक्टिव, यानी ऑनलाइन एक्सचेंज रचनात्मक होने चाहिए. सीक क्लैरिफिकेशन prior as content may have been misunderstood. पहले क्लैरिफिकेशन मांगे क्योंकि हो सकता है कंटेंट को गलत समझा गया हो. बी फॉरगिविंग अदर्स मिस्टेक, यानी दूसरों की मिस्टेक्स को, गलती को माफ करना सीखें. बी फॉरगिविंग, देयर विल बी ऑलवेज बी न्यू ऑनलाइन लर्नर. क्षमाशील बने, हमेशा नए लर्नर्स होंगे. मतलब जो भी न्यू लर्नर्स होते हैं वो जब भी कुछ डिस्कस करते हैं तो हमेशा उनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो उनको फॉरगिव करना सीखें. Be polite when informing someone of an etiquette error. Use private email. Etiquette error के बारे में किसी को इन्फॉर्म करते समय विनम्र रहें. प्राइवेट मेल का यूज़ करें. Remember that we all make mistake. Have patience. हमें ये हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमसे भी मिस्टेक्स होती रहती हैं, तो हमें पेशेंस बना के रखना चाहिए. यहाँ पे कुछ आपको एब्रीविएशन दिए गए हैं. जब हम लोग किसी के साथ कोई डिस्कशन करते हैं या किसी को मैसेज करते हैं तो हम इन शॉर्ट लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं. जैसे BYI फॉर योर, जैसे FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन, BFN बाय फॉर नाउ, BRB बी राइट बैक. इस तरीके से ये कुछ आपको एब्रीविएशंस दिए गए हैं. गुड नेटिकेट्स फॉर सोसाइटी, यानी अगर आप सोसाइटी में आप किस तरीके से बिहेव करते हैं. तो रिकॉग्नाइजिंग दैट द इंटरनेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सोसाइटी. द इंटरनेट इजंट अ न्यू वर्ड इन विच एनीथिंग गोज, बट रादर अ न्यू डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस. यह स्वीकार करते हुए कि इंटरनेट समाज का एक विस्तार है. इंटरनेट कोई न्यू वर्ड नहीं है, कोई नई दुनिया नहीं है जिसमें कुछ भी हो सकता है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया का एक न्यू डायमेंशन है. अप्लाइंग द सेम स्टैंडर्ड ऑनलाइन एज वी डू इन पब्लिक. In simple term, this means that the value society has it placed against hate speech and bigotry, child exploitation and child pornography, copyright violation and other forms of theft remain intact. समान मानकों को ऑनलाइन लागू करना, जैसे कि हम सार्वजनिक रूप से करते हैं. इसका मतलब है कि सोसाइटी में हेट स्पीच, कट्टरता, बाल शोषण या कॉपीराइट उल्लंघन और चोरी के अन्य रूपों के खिलाफ जगह बरकरार है. वैल्यू अराउंड courtesy, kindness, openness and treating other with the same respect as we wish to receive should also be adhered to. शिष्टाचार, दयालुता, खुलेपन के इर्द गिर्द के मूल्यों और दूसरों के साथ उसी सम्मान के साथ व्यवहार करना जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसका भी पालन किया जाना चाहिए. Refusing to empower abuse and harassment while online. Accepting that the laws which are currently in place to protect the right and dignity of citizen apply online and that were needed law are updated to reflect these rights in the extended environment.
यानी ऑनलाइन रहते हुए मिसबिहेवियर हरासमेंट को सशक्त करने से इनकार करना। यह स्वीकार करना कि नागरिकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए वर्तमान में जो कानून है वे ऑनलाइन लागू होते हैं और जहां ज़रूरत होती है कानून विस्तारित वातावरण में इन अधिकारों को रिफ्लेक्ट करने के लिए अपडेट किया जाता है। एक्नॉलेजिंग कल्चरल डिफरेंस, सांस्कृतिक अंतर को स्वीकार करना। इवन व्हेन नेशनल बाउंड्रीज नो लॉन्गर रिप्लाई, कल्चरल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस शुड रिमेन। जब राष्ट्रीय सीमाएं लागू नहीं होती हैं तब भी कल्चरल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस बनी रहनी चाहिए। दिस रिक्वायर फाइंडिंग अ वे to accept that the social values and norms of some netizen will not be social value and norms of all netizens। इसके लिए यह स्वीकार करने के तरीका ढूंढना होगा कि नेटिजन के सामाजिक वैल्यू यानी सोशल वैल्यूज और नॉर्म्स सभी नेटवर्क के सामाजिक मूल्य और मापदंड नहीं होंगे। तो ये हमारे सोसाइटी के लिए कुछ नेटिकेट्स थे। गुड नेटिकेट्स फॉर बिजनेसेस। For companies, being a good netizen, apply online ethics and using netiquette include। कंपनी के लिए एक अच्छा नेटिजन होने के नाते ऑनलाइन एथिक्स या नैतिकता लागू करना और नेटिकेट्स का उपयोग करना शामिल है। रिस्पेक्टिंग राइट्स ऑफ प्राइवेसी फॉर ऑफलाइन एम्प्लॉयज, इंफॉर्मेशन possessed by citizen in their offline interaction should be respected। यानी ऑफलाइन एम्प्लॉय के लिए प्राइवेसी के अधिकारों का सम्मान करना, सिटीजन द्वारा उनके ऑफलाइन इंटरैक्शन में दी गई जानकारी का सम्मान किया जाना चाहिए। मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इन इंफॉर्मेशन पॉलिसीज में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना। बाय टेकिंग एक्शन सो दैट कंज्यूमर कैन ईजिली एंड क्विकली अंडरस्टैंड हाउ दैट कंपनी इज यूजिंग देयर इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम हार्म, company can provide users with a clear means of ownership and self-determination as to what is and isn't shared about them, which strengthens the consumer's relationship। एक्शन या कार्रवाई करके ताकि कंज्यूमर आसानी से और जल्दी से समझ सके कि कैसे कंपनी उनकी जानकारी का उपयोग कर रही है और उन्हें नुकसान से बचा रही है। कंपनीज यूजर को ओनरशिप यानी स्वामित्व के स्पष्ट साधन और सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्भरता प्रदान कर सकती है कि क्या है और उनके बारे में साझा नहीं किया जा सकता, जो कंज्यूमर रिलेशनशिप को मजबूत करता है। तो ये हमारे बिजनेस के लिए कुछ नेटिकेट्स हैं।